हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। सभी साथी जुड़ जाएंगे इस वीडियो के साथ और सभी का स्वागत है पढ़ाई की पाठशाला पर। आज की जो वीडियो है मैं बताने वाला हूं बेसिकली राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी नई भर्ती 2025 आ चुकी है। योग्यता बिना सीईटी 10th पास ये वैकेंसी रहने वाली है पूरी। राजस्थान में एक चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी चल रही है। ये दूसरी चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी जो राजस्थान हाई कोर्ट ने निकाली है और इसमें आपकी जो पदों की संख्या है वो 5670 रहने वाली है। इसमें क्या आवेदन कैसे कर सकते हैं, आयु सीमा क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, वेतन कितना मिलने वाला है, सभी मुद्दों के बारे में बात करेंगे। तो सभी साथी इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको इंफॉर्मेशन पक्की वाली मिलती है, तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जा सकते हो। अब ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा इस वीडियो को शुरू करते हैं। सभी साथी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। बिल्कुल, यहां पे मैं बात करूंगा सबसे पहले आपके आवेदन के बारे में, आयु के बारे में, सिलेबस के बारे में, फिर आपके वेतन के बारे में, है ना। चयन प्रक्रिया पूरी क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, ठीक है। सभी को एक एक करके बात करेंगे। सभी साथी इस वीडियो को एंड तक देखना प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करेंगे हम राजस्थान हाई कोर्ट प्यून रिक्वायरमेंट 2025। राजस्थान हाई कोर्ट 10वीं पास चपरासी 5670 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगला इससे देखते हैं। तो सबसे पहले इसके जो ऑर्गेनाइजेशन और इस एग्जाम को कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, जैसे कि राजस्थान हाई कोर्ट कर रहा है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। इसके अलावा मैं बात करूंगा पोस्ट नेम क्या है, पोस्ट का नाम क्या है। तो पोस्ट का नाम आपका यहाँ पे जो 4th क्लास का एम्प्लॉय होता है ना, यानी कि ऑफिस का जो प्यून होता है वो आपका ये वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा इस वैकेंसी में जो पद है वो कितने हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है 5670 पद रहने वाले हैं। टोटल जो पद है वो 5670 पद है, ठीक है। सैलरी की बात करें तो सैलरी जो रहेगी वो आपकी 17,700 से लेकर के 56,200 तक इसकी सैलरी रह सकती है। इसके अलावा बात करें जॉब लोकेशन जो रहेगी वो आपकी राजस्थान रहेगी। डिस्ट्रिक्ट वाइज इसकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट वाइज जॉब लोकेशन रहेगी। लिंक भी बताऊंगा, फॉर्म कहां से ओपन होंगे, कहां से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म की फीस क्या है, बस इस वीडियो को एंड तक देखना सभी साथी, ठीक है। कैटेगरी की बात करें तो इसमें राजस्थान हाई कोर्ट प्यून वैकेंसी 2025 की यहां पे आएगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन यानी अप्लाई कैसे करोगे, तो आप लोग ऑनलाइन इसमें अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट की फॉर्म की जो रहने वाली है वो 26 जुलाई रहने वाली है। ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। ऑफिशियली जो वेबसाइट है वो आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार से आप ऑफिशियल वेबसाइट को भी देख सकते हो यहां से, है ना, ठीक है। ये आपकी पूरी बात हो गई पक्की वाली। इसके आगे बात करें तो यहां पे देखेंगे नोटिफिकेशन रिलीज जो हुआ था वो 9 जून को हुआ था। नोटिफिकेशन जो आया था, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो थी वो 27 जून थी। 27 जून से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन निकाल दिए जाएंगे। फॉर्म आप 27 जून से भरना शुरू कर दिए जाएंगे। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की मैंने आपको बताई 26 जुलाई रहने वाली है। 5 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो 26 जुलाई को, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे लास्ट डेट ऑफ जो सबमिट रहेगा, फीस काटने की जो डेट रहेगी, फॉर्म फीस जमा कराने की जो डेट रहेगी 27 जुलाई को शाम को रात को 11:59 यानी 12 बजे तक काट सकते हो। एग्जाम डेट जो रहेगी वो अपडेट सुन रहेगी। एग्जाम डेट अभी तक आई नहीं है लेकिन जल्द ही आएगी, जैसे ही आएगी आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। अभी कोई एग्जाम डेट नहीं है। आगे की बात करते हैं। आगे आप इसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कुल 244 पद है। अब पदों का वर्गीकरण कैसे किया गया है वो आप एक बार देख लो। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी में चपरासी के कुल 18 पद है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कुछ 16 पद है। जिला न्यायाधीश में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 4784 पद है और अनुसूचित क्षेत्र में 237 पद है। जिला जो है विधिक सेवा प्राधिकरण में गैर अनुसूचित क्षेत्र में 348 पद है और इस प्रकार से यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र के पद जो है वो 23 पद है। इस हिसाब से टोटल जो पदों की संख्या है वो आपके यहाँ पे एक तरीके से मैंने आपको बताया कि 5670 बैठ रही है ना। इसके अलावा राजस्थान हाई कोर्ट प्यून रिक्वायरमेंट 2025 एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है, तो राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी चपरासी 2025 सामान्य वर्ग एवं राजस्थान से बाहर के अभ्यर्थार्थियों के लिए आवेदन शुल्क 650 रुपए है।
या तो जनरल कैटेगरी का वो कैंडिडेट है या फिर राजस्थान से बाहर का कोई कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहता है तो वो भी हो जाएगा, लेकिन उसकी जो फॉर्म फीस है वो 650 रुपए लगने वाली है। जबकि राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी एसटी, एससी और ओबीसी तीनों के लिए अभ्यर्थार्थियों के लिए आवेदन शुल्क 550 रुपए देय होगा। राजस्थान राज्य के ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आवेदन शुल्क 450 रुपए रहेगा। ठीक है, जो एसटी एससी वाले हैं उनका 450 रुपए यहाँ पे रहेगा। दिव्यांगजन अभ्यर्थार्थियों को कोई भी शुल्क यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। अभ्यर्थार्थी को आवेदन शुल्क का भुगतान आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से कराना होगा। ठीक है, ये जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो साथ साथ में आपको जो फॉर्म की फीस लगेगी वो भी ऑनलाइन ही पे करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको ये बता रहा है ना। एसटी एससी का 450 रुपए यहाँ पे लग रहा है ना। राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों का जो शुल्क है वो 450 रुपए है। जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उनके लिए 550 रुपए होगा, है ना। बिल्कुल, आगे देखिए, हाईकोर्ट प्यून रिक्वायरमेंट 2000 एज लिमिट क्या रहने वाली है, एज लिमिट को भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे एक बार। जो एज लिमिट है चतुर्थ श्रेणी 2025 के आवेदनों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है, अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। यहाँ पे इसमें आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को मानकर की जाएगी। 1 जनवरी 2026 तक यदि आप 18 वर्ष के हो रहे हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष के हो रहे हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो के अनुसार की जाएगी। जबकि सभी आरक्षित वर्गों को सरकार के नियम अनुसार अधिकतम आयु सीमा, मतलब जो आपके आरक्षण के हिसाब से आपको छूट मिलती है उसी हिसाब से आपको यहां पर भी छूट मिलेगी। मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। एज जो काउंट होगी डेट वो 1 जनवरी 2026 से काउंट होगी। वो चीजें आपको यहां पे देखने को मिल रही है। इसके आगे बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी जो शैक्षणिक योग्यता है, यानी कि जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या यहां पे रखी गई है उसके बारे में देख लो। राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी चपरासी 2025 के शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है। 10वीं पास कक्षा आपकी पास होनी चाहिए। अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए और उसे देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। यानी देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, इतना सा बस, और कुछ नहीं। इसके अलावा राजस्थान हाईकोर्ट में प्यून रिक्वायरमेंट 2025 सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। राजस्थान हाईकोर्ट का जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो रिटन एग्जाम होने वाला है। आपको लिखित एग्जाम होगा आपका 85 नंबर का, 85 नंबर का आपका रिटन में एग्जाम होने वाला है। इंटरव्यू रहेगा आपका 15 नंबर का। इंटरव्यू कितने नंबर का रहेगा, 15 नंबर का इंटरव्यू यहाँ पे आपका रहने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो रहेगा वो भी आपका इसमें है। मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा, इसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिख लेगी, इसके बाद आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर हो जाएगा। ये कुछ आपके यहाँ पे 5 चरण है सिलेक्शन के, वो मैंने आपको बता दिए है। समझ में आ गई बात। पहले रिटन एग्जाम होगा, 85 नंबर का रिटन एग्जाम होने वाला है। 15 नंबर का इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फाइनल मेरिट आपकी बनेगी। इस प्रकार से सब्जेक्ट कौन कौन सी आने वाली है वो भी आप एक बार यहाँ पे देख लो कि 50 नंबर का जो है आपका यहाँ पे हिंदी विषय आने वाली है और 50 अंक की रहेगी। इसके अलावा सामान्य अंग्रेजी विषय आने वाली है, 10 नंबर का, प्रश्नों की संख्या 10 रहेगी और अंक भी कितने होंगे, 10 होंगे, याद रखना। इसके अलावा आपको यहाँ पे राजस्थानी संस्कृति की जो बोलियां है वो आपको आनी चाहिए। 25 नंबर के प्रश्न इसमें से आएंगे और आपके 25 नंबर का ये पेपर रहेगा टोटल। ठीक है, टोटल जो अंक है वो 85 अंक आपके रहने वाले हैं। 85 क्वेश्चन रहेंगे और 1 नंबर 1 क्वेश्चन रहेगा। इसका मतलब है 85 नंबर 85 क्वेश्चन आपके यहाँ पे टोटल रहेंगे। समझ में आ गई बात। बिल्कुल। इसके अलावा बात करें तो आप यहाँ पे और थोड़ी सी चीजें हैं उनको और देख लो। जैसे कि आप सबसे पहले यहाँ पे देखोगे राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में सबसे पहले निम्नलिखित जो है पहले लिखित परीक्षा आयोजित होगी। ओके, ठीक है, लिखित परीक्षा आयोजित होने वाली है। लिखित परीक्षा के सामान्य हिंदी, अंग्रेजी जो मैंने आपको बता दी, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, राजस्थानी संस्कृति और बोलियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में कुल 85 प्रश्न होंगे। इनमें से प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। ओके, परीक्षा में सामान्य हिंदी के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य अंग्रेजी के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, राजस्थान संस्कृति एवं बोलियों के 25 प्रश्न जो मैंने आपको अभी बता दिए हैं वही पूछे जाएंगे। ठीक है, इस परीक्षा में कोई भी नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी अभ्यर्थी सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ओके, आपको कोई भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग या नकारात्मक अंक यहाँ पे नहीं है, तो आप सभी प्रश्नों को हल करके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस परीक्षा के 2 घंटे का समय दिया जाएगा।
और प्रश्नों का स्तर 10वीं के जो स्तर रहेगा वो स्तर रहने वाला है। यह परीक्षा ओएम मार्कशीट आधारित एवं सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय होंगे, यानी ओएम मार्कशीट पे आपकी एग्जाम होगी, ठीक है। ऑफलाइन आपकी एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी और आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। इसमें लिखित परीक्षा 85 अंक की, साक्षरता 15 अंक की, मतलब आपका इंटरव्यू होगा। इन दोनों में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी और मेरिट से ही आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी को न्यूनतम 38 अंक लाने होंगे, यानी 85 अंक में से आपको यहाँ पे 38 नंबर लाना अनिवार्य है, नहीं लाए तो फेल हो जाओगे, ठीक है। मेरिट बाद में बनेगी, यदि इतने नंबर नहीं आए तो आप फेल हो जाओगे वहीं पे लिखित परीक्षा। जबकि एससी, एसटी, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक को यहाँ पे 34 अंक लाने होंगे, ठीक है। लिखित परीक्षा और साक्षरता दोनों को मिलाकर के अभ्यर्थी को न्यूनतम जो अंक है 45 अंक लाने होंगे, जबकि एससी, एसटी, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों को न्यूनतम 40 अंक आपको लाने होंगे। भूतपूर्व सैनिकों की जो अनुपलब्धता के मामले में न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी जाएगी, यानी कि उनकी अनुपलब्धता के मामले में भूतपूर्व सैनिकों, है ना, भूतपूर्व सैनिकों के अनुपलब्धता के आधार मामले में न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी जाएगी, ठीक है। ओके, राजस्थान हाईकोर्ट में रिक्वायरमेंट बोर्ड सैलरी कितनी रहेगी? राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय चपरासी पद में चयनित अभ्यर्थियों को 2 वर्ष की अवधि, आपको पता है राजस्थान की कोई भी जॉब ले लो आप, गवर्नमेंट यदि जॉब है तो वहां पे जो स्टार्टिंग 2 साल होती है, 2 साल की जो सैलरी होती है वो बहुत कम दी जाती है, इसके बाद सैलरी बढ़ती है। तो 2 वर्ष तक की जो अवधि है 12,400 रुपए प्रति माह पारिश्रमिक प्रशिक्षार्थी के रूप में दिया जाएगा। इसके बाद पे मैट्रिक लेवल L1 के अनुसार स्केल 17,700 से लेकर के 56,200 तक ये सैलरी बढ़कर पहुंच सकती है, ठीक है, ये वाली बात है। और इसी के साथ आगे बात करें, इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख लेंगे 27 तारीख से फॉर्म शुरू होंगे, लास्ट डेट जो फॉर्म की रहेगी वो 26 जुलाई रहेगी। 27 जुलाई तक आप इसमें फीस पे कर सकते हो, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन जो मोड है वो ऑनलाइन आप यहां से कर सकते हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना है वो भी आप देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक डली हुई है, वहां से आप चीजें देख सकते हो, ठीक है। ऑफिशियली वेबसाइट आप यहाँ पे ये रही भैया, इसको आप जाकर के विजिट कर लेना, ठीक है। बाकी सारी चीजें यहीं तक थी, आपको सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। उम्मीद करता हूं चीजें समझ आई होगी आपके। पूरा जो चतुर्थ श्रेणी के बारे में जो भी जानकारी देनी थी वो मैंने आपको दे दी है, और आशा करता हूं आपको जितनी भी मैंने डिटेल यहां पे बताई है वो सभी आपके बिल्कुल समझ में आई होगी। यदि इसके बाद भी इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी डाउट आपका बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, मैं निश्चित रूप से आपका कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको यहां से सारी जानकारी मिल गई होगी, और यदि आपको इसके बारे में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। और बाकी जो भी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है। आप इसमें अप्लाई जरूर करना। 27 जुलाई तक आप इसमें फीस पे कर सकते हो, 26 जुलाई तक फॉर्म डेट रहने वाली है, तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। और इसकी तैयारी भी आपको बहुत जल्दी इसी चैनल पे करवा दी जाएगी, तो आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे बच्चों, ठीक है, बिल्कुल। सभी साथियों का इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।